ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 22 अगस्त 2020 की साकार मुरली सुनने के लिए जा रहे हैं। आज बाबा पूरी मुरली के सारांश में ये कह रहे हैं कि मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। आज की मुरली का प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं कि विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है। बाबा पूछ रहे हैं कि विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है, प्रोसेस क्या है ना, कब होती है और उसकी विधि क्या है। पूरे विश्व में शांति की स्थापना करने के लिए विधि क्या है। तो उत्तर में बाबा ने सुनाया कि तुम जानते हो, विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। तैयार होना है अर्थात बाबा कहते अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण कर बाप के याद से संपूर्ण पावन बनना है, तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। गीत है आज का, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। बाबा कहते हैं ये गीत है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। कहते हैं कि हम अंधेरे में हैं और अब ज्ञान का तीसरा नेत्र दो। कौन किसके लिए कह रहे हैं? दुनिया वाले कहते हैं परमात्मा को कि हम अंधेरे में हैं और अब ज्ञान का तीसरा नेत्र दे दो। तो ज्ञान मांगते हैं ज्ञान सागर से। बाकी सब है, बाबा कहता बाकी सब कुछ है अज्ञान। कहा जाता है कि कलयुग में सब अज्ञान की आसुरी नींद में सोए हुए कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण जिसका रूप रेखा हमने देखा हुआ है या सुना हुआ है। तो बाबा अभी क्या कहते कि इस कलयुग की दुनिया में सब अज्ञान की आसुरी नींद में जो सोए हुए हैं, तो बाबा उन आत्माओं को कहते हैं कि यह कुंभकर्ण है। और बाबा कहते हैं ज्ञान तो बहुत ही सिंपल है। भक्ति मार्ग में कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, हठयोग करते हैं, गुरु आदि करते हैं, तो अब उन सबको छोड़ना पड़ता है क्योंकि वह कभी राजयोग सिखला ना सके। बाबा कह रहे हैं जो हठयोगी साधु सन्यासी आदि हैं, बाबा कहते वो कभी भी राजयोग सिखला ना सके। बाप ही तो राजाई देंगे ना। बाबा कहते कि मनुष्य को राजाई दे ना सके, मनुष्य को राजाई दे ना सके। परंतु उसके लिए ही सन्यासी कहते हैं कि सुख जो है वह काग विष्टा समान है, क्योंकि खुद घर बार छोड़कर भागते हैं साधु सन्यासी आदि जो भी है। और यह ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कोई भी दे ना सके। यह राजयोग भगवान ही सिखलाते हैं। मनुष्य को पावन बना न सके, बाबा कहते हैं, है ना। मनुष्य को राजा ही दे ना सके, मनुष्य को पावन बना ना सके, क्योंकि पतित पावन तो एक ही बाप है। बाबा कह रहे हैं कि मनुष्य भक्ति मार्ग में कितना फंसे हुए हैं, मनुष्य भक्ति मार्ग में कितना फंसे हुए हैं। जन्म जन्मांतर से भक्ति करते आए हैं,
स्नान करने के लिए जाते, बाबा कह रहे ऐसे भी नहीं कि सिर्फ गंगा में स्नान करते हैं। बाबा कह रहे हैं कि जहाँ भी पानी का तालाब आदि देखेंगे तो उसको भी पतित पावन समझते हैं, समझ करके फिर स्नान आदि करना। और यहाँ भी गौमुख है, झरने से पानी आता है। आजकल तो बहुत सारे मंदिरों में भी गौमुख बना दिया है ना, जैसे एक लाइन कनेक्शन, पाइपलाइन कनेक्शन दे देते और वहाँ से एक गौमुख जैसा बना देते जहाँ से वो पानी पूरा डिस्चार्ज होकर के जाता है। और नाम भी दे देते हैं कि ये गौमुख है। अब बाबा क्या कह रहे हैं कि यहाँ भी गौमुख है, झरने से पानी आता है। जैसे कुएं में पानी आता है तो उनको पतित पावनी गंगा थोड़ी कहेंगे। कुएं में पानी आता है ना, कुएं में भी पानी अंदर में पूरा नीचे उसके स्रोत रहता है। अब बाबा कहते हैं अब थोड़ी उसको पतित पावनी गंगा कह सकते। मनुष्य समझते हैं कि यह भी तीर्थ है। बहुत मनुष्य भावना से वहाँ जाकर स्नान आदि भी करते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों को तो अभी ज्ञान मिला है। बाबा कह रहे हैं तुम बतलाते हो तो भी मानते नहीं है, क्योंकि अपना देह अहंकार बहुत है। सबसे बड़ा विकार जो बाबा ने कहा अहंकार। बाबा कहते क्योंकि देह अहंकार बहुत है कि कौन सी बात को लेकर के फिर देह अहंकार है कि हमने इतने शास्त्र पढ़े हुए हैं, फिर आप कौन होते हो हमें सुनाने वाले। बाबा कहते हैं कि ये पढ़ा हुआ बच्चे सब कुछ भूलो। अब इन सब बातों को मनुष्य को कैसे पता पड़े, इसलिए बाबा कहते ऐसी ऐसी पॉइंट्स लिखकर एरोप्लेन द्वारा गिराओ। बाबा ने कहा जैसे आजकल कहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, सेवाएं भी कैसे करो। बाबा ने क्या कहा देखो कि अच्छी अच्छी पॉइंट्स लिख करके बाबा कहते हैं एरोप्लेन द्वारा गिराओ। बाबा ने कहा जैसे आजकल कहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, तो कोई ने राय दी तो उनको फिर इनाम भी मिलता रहता है। वह बाबा कहते अब शांति की स्थापना तो कर ना सके, शांति है कहाँ। बाबा कह रहे हैं शांति के लिए बहुत लंबे चौड़े भाषण कर देना अलग बात है, लेकिन भाषण कर दिए और शांति की स्थापना हो जाए है ना, ये तो बाबा कहता हो ना सके। बाबा कह रहे हैं फिर शांति है कहाँ। झूठी प्राइज़ फिर देते रहते हैं, उसमें फिर जिनका भाषण अच्छा है उनको फिर प्राइज़ दिया जाता। अब तुम बच्चे जानते हो कि विश्व में शांति तो होती है इस लड़ाई के बाद। यह लड़ाई तो कोई भी समय लग सकती है, ऐसी तैयारी है। बाबा कह रहे कोई भी समय लग सकती है, इसलिए सिर्फ तुम बच्चों की ही देरी है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चे अभी तक तैयार ही नहीं हुए हो। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाओ, और इसमें ही मेहनत है, कर्मातीत अवस्था को पाने में बाबा कहते अभी मेहनत है। बाबा कहते हैं बच्चे मामे कम याद करो और गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण करते रहो। बाबा कहते हैं होमवर्क दे दिए बाबा ने। क्या कहा कि बच्चे मामे कम याद करो, गृहस्थ व्यवहार में रहते कैसे रहो। आज बाबा कह रहे हैं कमल फूल समान पवित्र रहो। और बाबा कहते ये जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है, बाबा ने कहा उस ज्ञान को सिमरण करते रहो। तो तुम लिख भी सकते हो कि ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक विश्व में शांति स्थापन हो जाएगी। तुम ये भी समझा सकते हो कि विश्व में शांति तो सतयुग में ही होता है, शांति तो सतयुग में ही होता है। तो बाबा भी देखो क्या कहते हैं कि इसका अर्थ बाबा ने कहा है ना, विश्व में शांति तो तुम ही स्थापन करते हो और विश्व में शांति सतयुग में ही होती है। तो यहाँ जरूर अशांति रहेगी, परंतु कई हैं जो तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनको बाबा कहते उसके पीछे का कारण भी बाबा ने क्या कहा, क्योंकि उनको स्वर्ग में आना ही नहीं है, तो श्रीमत पर चलेंगे भी नहीं, है ना, सुनेंगे भी नहीं। जो सतयुगी आत्मा होंगे, बाबा कहते वही
उन आत्माओं को ही ये ज्ञान भाएगा, उनको ही अच्छा लगेगा, सतयुगी आत्माओं को। बाबा कहते यहाँ भी बहुत है जो श्रीमत पर पवित्र रह नहीं सकते, ज्ञान ले रहे हैं लेकिन धारणा नहीं कर पा रहे हैं। बाबा भी इसलिए कहते कि ऊंच ते ऊंच भगवान की तुमको मत मिलती है, कोई की चलन अच्छी नहीं होती है तो कहते हैं ना, तुमको ईश्वर अच्छी मत दे, तुमको ईश्वर अच्छी मत दे, है ना, अच्छी बुद्धि दे। तो अभी तुमको ईश्वरीय मत पर चलना चाहिए। बाबा कह रहे हैं ज्ञान को सिर्फ सुन लेने से वो काम नहीं करेगा, ज्ञान को सुन करके फिर अपने ही जीवन में जब हम उसको अप्लाई करना शुरू करते तब वह काम करना शुरू करता है। बाबा कहते 63 जन्म तुमने विषय सागर में गोते खाए हैं। और इस तरीके से बाबा बच्चों से बात करते हैं, क्योंकि बच्चों को ही बाप सुधारेंगे ना, सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे। बाबा कह रहे हैं बाहर वालों को कहेंगे बच्चों से समझो, अब बच्चों को कौन सुधारेगा, बच्चों को बाबा सुधारेंगे। बाहर वालों को फिर सुधारने के लिए बाबा हम बच्चों को फिर निमित्त बना देते। तो बाबा ने सुनाया कि बाप बाहर वालों से बात नहीं कर सकते, बाप को बच्चे ही प्यारे लगते हैं। अब सौतेले बच्चे थोड़ी लगेंगे प्यारे। बाबा ने क्या कहा, कौन से बच्चे बाबा को प्यारे लगेंगे। बाबा कहते है ना, जो मातेले बच्चे हैं, हाँ, सौतेले बच्चे थोड़ी लगेंगे। लौकिक बाप भी सपूत बच्चों को धन देते हैं। अब सब बच्चे समान तो नहीं होंगे, लौकिक पिता भी अपनी पूरी जायदाद, अपनी पूरी प्रॉपर्टी बाबा कहते किसको देंगे, बाप भी सपूत बच्चों को धन देते हैं ना, ताकि इस धन की यह वृद्धि कर सके। बाबा ने सुनाया सब बच्चे तो समान तो नहीं होंगे। बाप भी कहते हैं कि जो मेरे बनते हैं उन्हों को ही मैं वर्षा देता हूँ, और जो मेरे नहीं बनते हैं वह तो हजम नहीं कर सकेंगे, श्रीमत पर चल भी नहीं सकेंगे, है ना, उनको तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा। श्रीमत पर चलने की तो बहुत दूर की बात है, उनको तो ज्ञान भाएगा ही नहीं। हाँ, बाबा ने कहा क्योंकि वो है भगत, बाबा के बहुत देखे हुए हैं। कोई बड़ा सन्यासी आता है तो बहुत उन्हों के फॉलोअर्स होते हैं, है ना। बाबा कहते वो फिर फंड इकट्ठा करते, चंदा इकट्ठा करते हैं, अपनी अपनी ताकत अनुसार फंड्स निकालते हैं वह साधु सन्यासी आदि जो भी। यहाँ बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे कि फंड्स इकट्ठा करो, चंदा मांगो, है ना। बाबा कहते नहीं, यहाँ तो जो बीज बोएंगे 21 जन्म बाबा ने कहा उसका फल पाएंगे। जैसा बीज यहाँ बोएंगे बाबा कहते वैसे ही फल 21 जन्मों तक हमें मिलता रहेगा। तो मनुष्य दान करते हैं तो समझते हैं कि ईश्वर अर्थ हम करते हैं, ईश्वर समर्पणम कहते हैं, वा तो कहेंगे कृष्ण समर्पणम। ईश्वर समर्पणम कहते हैं, नहीं तो कहते हैं कृष्ण समर्पणम। हाँ, बाबा कहते हैं कृष्ण का नाम फिर क्यों लेते हैं, कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं, क्योंकि ये दिखाया गया है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण है ना, इसलिए ये समझ लेते हैं। बाबा कहते श्री राधे अर्पणम कभी नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण समर्पणम कहेंगे। ईश्वर या कृष्ण अर्पणम कहते हैं, जानते हैं कि फल देने वाला ईश्वर ही है। कोई साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहते हैं ना, कोई साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो क्या कहते हैं कि आगे जन्म में, कोई साहूकार धनशाली घर पे जन्म लिया तो क्या कहते हैं कि आगे जन्म में बहुत दान पुण्य किए हैं तब यह बना है ना। राजा भी बन सकते, परंतु वह है बाबा कहते अल्पकाल काग विष्टा समान सुख। बाबा कहते उनको भी प्राप्ति मिलेगी, प्रारब्ध मिलेगी, लेकिन बहुत काल का नहीं मिलेगा। बाबा कहते अल्पकाल, वह भी क्षण भंगुर सुख मिलेगा। राजाओं को भी सन्यासी लोग सन्यास कराते हैं तो उनको कहते हैं स्त्री तो सर्पिणी है, लेकिन द्रौपदी ने तो पुकारा है कि दुशासन मुझे नंगन करते हैं। अब भी बाबा कहते अबलाएं कितना पुकारती है कि हमारी लाज रखो।
बाबा ये हमको बहुत मारते हैं। ऐसे बहुत बच्चे बाबा के सामने अपने दिल की बात करते हैं कि बाबा ये हमको बहुत मारते, कहते हैं कि विष दो नहीं तो खून करता हूँ। बाबा इन बंधनों से हमें छुड़ाओ। वो बांधेलियाँ कहते हैं, बाबा कहते बंधन तो खलास होने ही है, फिर 21 जन्म कभी नंगन नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ विकार होता नहीं सतयुगी दुनिया में। तो इस मृत्यु लोक में बाबा ने कहा कि यह अंतिम जन्म है, और ये है ही बाबा कहते विशियस वर्ल्ड। बाबा ने कहा विषय विकारों की यह दुनिया है। दूसरी बात, बाप समझाते हैं कि इस समय मनुष्य कितने बेसमझ बन गए हैं, क्योंकि जब कोई मरता है तो कहते हैं कि स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग है कहाँ बाबा कहते, क्योंकि ये तो नर्क है। स्वर्गवासी हुआ अर्थात तो जरूर वह नर्क में था, परंतु किसको सीधा कहो कि तुम नर्कवासी हो तो क्या हो जाएगा। अगर किसी को सीधा डायरेक्ट बोलो कि तुम नर्कवासी हो तो ओबियसली वो बिगड़ पड़ेंगे और दो बातें हमें सुनाने लग जाएंगे। बाबा कहते परंतु किसको सीधा कहो कि तुम नर्कवासी हो तो क्रोध में आकर बिगड़ पड़ेंगे। ऐसे ऐसे को तुमको लिखना चाहिए, फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब तुम नर्कवासी हो ना। हम तुमको ऐसी युक्ति बताएं जो तुम सच सच स्वर्ग में जाओ, है ना। एक तो क्लियर कराओ कि स्वर्ग क्या है और नर्क क्या है, फिर उनको अच्छी तरह से समझाओ। हाँ, और उनको ये भी बताओ कि हम तुमको ऐसी युक्ति बताएं जो तुम सच सच स्वर्ग में जाओ। और यह क्योंकि ये पुरानी दुनिया तो अब बाबा कहते ख़त्म होनी है। अखबार में निकालो कि इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है, और वह भी 5000 वर्ष पहले मुआफिक। वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। कहाँ पे बाबा कहते सतयुग की दुनिया में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वो लोग फिर कहते वहाँ भी कंस जरासंधि आदि असुर थे। त्रेता में रावण था। लोग कहते हैं ना कि सतयुग में जहाँ श्री कृष्ण था वहाँ और किसको दिखा दिए, कंस को भी दिखा दिए, जरासंधि को भी दिखा दिए है ना। और जहाँ राम को दिखाया गया है वहाँ रावण को भी दिखा दिए हैं त्रेता युग में। अब बाबा कहते अब उनसे माथा कौन मारे। ज्ञान और भक्ति में तो रात दिन का फर्क है, तो इतनी सहज बात भी मुश्किल किसकी बुद्धि में बैठती है। इतनी सहज बात भी बाबा कह रहे हैं। बाबा ने कहा तो ऐसे ऐसे स्लोगन्स भी बनाने चाहिए कि इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है ड्रामा अनुसार। बाबा कहते हैं कि कल्प कल्प विश्व में शांति होती है, फिर कलयुग अंत में अशांति भी होती है, सतयुग में ही शांति होती है। और इस कलयुग की दुनिया में शांति चाहिए कहने से, है ना, शांति नहीं आएगी। लेकिन अशांत वातावरण में भी हम कैसे स्टेबल होकर के रहे, ये कला, है ना, बाबा हमें सिखा देते हैं। अब बाबा कहते कि सतयुग में ही शांति होती है, यह भी तुम लिख सकते हो। गीता में भी बाबा कहते भूल करने से ही भारत का यह हाल हुआ है। बाबा कह रहे हैं कि पूरे 84 जन्म लेने वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, श्री नारायण का भी नहीं डाला है, लेकिन श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाबा ने कहा श्री नारायण का भी नहीं डाला है। बाबा कहते उनके फिर भी 84 जन्मों में से कुछ दिन कम कहेंगे ना श्री नारायण के। 84 जन्मों से भी, है ना, कुछ दिन बाबा कहते फिर भी कुछ दिन तो कम कहेंगे। बाबा कहते कृष्ण के पूरे 84 जन्म होते हैं। सतयुग की पहली आत्मा इस धरती पर जब आती है, पहला दिन। बाबा ने कहा शिव बाबा आते हैं बच्चों को हीरे जैसा बनाने, तो उनके लिए फिर डिब्बी भी ऐसी सोने की चाहिए। शिव बाबा आते हैं बच्चों को हीरे जैसा बनाने, तो उनके लिए फिर डिब्बी भी कैसी होनी चाहिए,
है ना। आत्मा को हीरे जैसा बनाना, और हीरे को कोई ऑर्डिनरी डिब्बी में तो नहीं रखा जाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसी सोने की भी चाहिए जिसमें बाप आकर प्रवेश करे। अब यह सोने का कैसे बने, तो फट से बाबा ने कहा, अब यह सोने का कैसे बने, तो फट से उनको साक्षात्कार कराया, तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, है ना। बाबा ने अपना विराट रूप का साक्षात्कार कराया, फिर ब्रह्मा बाबा को दिखाया कि तुम ही पूरे विश्व के ऐसे मालिक बनने वाले हो, है? तो बाबा भी कहते अब मामेकम याद करो, पवित्र बनो, तो झट फिर पवित्र होने लग पड़े, है ना। ब्रह्मा बाबा ने जैसे झट बाबा को निश्चय हुआ और झट ब्रह्मा बाबा ने सारी पूरी धारणाओं पर चलना शुरू कर दिए थे। पवित्र बनने बिगर तो बाबा कहते ज्ञान की धारणा भी हो ना सके, है ना। आत्मा पतित है और पतित आत्मा ही बाबा के पास आती है, और उसमें फिर बाबा जब हमें ज्ञान देते हैं तो उसमें बाबा, है ना, ज्ञान की सब्जेक्ट में बाबा धारणा की जब बात करते हैं तो मूल फाउंडेशन में बाबा ने पवित्रता की बात को रखा। तो बाबा अब क्या कहते कि पवित्र बनने बिगर बाबा कहते हैं कि यह ज्ञान की धारणा हो ना सके, है ना। तो बाबा भी कहते हैं कि एग्जाम्पल दिया बाबा ने इसके लिए कि शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। शेरनी के दूध बाबा कहते हैं सोने के बर्तन में ही रहता है, नहीं तो नहीं टिकने वाला। हाँ, तो यह ज्ञान तो है परमपिता परमात्मा का, और इसको धारण करने के लिए भी बाबा कह रहे हैं सोने का बर्तन चाहिए। बुद्धि कैसा होना चाहिए, सोने के बर्तन मुआफिक होना चाहिए इस परमात्मा ज्ञान को धारण करने के लिए। पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए तब धारणा हो, बाबा कहते हैं। पवित्रता है मूल फाउंडेशन, फर्स्ट स्टेप पवित्रता। अगर उस पवित्रता रूपी पहली सीढ़ी को अगर हम पार नहीं कर पाते, जिस दिन तक हम पार नहीं कर पाए, जब तक हम पार नहीं कर पाए, फिर आगे की सीढ़ी चढ़ना हमारे लिए मुश्किल। बाबा ने कहा पवित्रता की फिर प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं तो योग की यात्रा ही फिर खत्म हो जाती है। बाबा ने कहा ज्ञान भी खत्म हो जाती है। पवित्रता की प्रतिज्ञा किया और फिर बाबा कहते फिर गिर पड़े, है ना, जिनको बाबा कहता फिर, है ना, पतित बने। अब बाबा कहते फिर ज्ञान भी खत्म हो जाता, ज्ञान भी बुद्धि से पार हो जाता है। किसको फिर कह ना सके भगवानुवाच काम महाशत्रु है, किसी को भी हम कह ना सके कि वहाँ इस प्रकार का ज्ञान दिया जा रहा है, ऐसा सुनाया जा रहा है, ऐसी धारणा, है ना। अब कौन से मुख से हम उनको ज्ञान सुना सकेंगे, और उनको तीर लगेगा भी नहीं। बाबा कहते वह फिर बाबा कहते हैं कुक्कड़ ज्ञानी हो पड़ते हैं, कुक्कड़ ज्ञानी हो पड़ते, कोई भी विकार ना हो। इसलिए बाबा ने कहा रोज़ पोतामेल रखो, कोई भी विकार ना हो, इसलिए रोज़ पोतामेल रखो। पोतामेल रखने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है, अपने ऊपर ज़बरदस्त फिर हम अटेंशन देना शुरू करते, अपने आप अपने ऊपर हम अलर्ट हो कर के रहना शुरू करते हैं, ताकि हमारे से फिर कोई विकर्म ना हो जाए। जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, वैसे बाबा कहते माया भी सर्वशक्तिवान है। बाबा ने कहा आधा कल्प रावण का राज्य चलता है और इन पर जीत बाबा कहते बाप बिगर कोई पहना ना सके। आधा कल्प जो रावण राज्य चला है, 63 जन्म तक ये आत्मा 5 विकारों को लेकर के चली है, और इसकी जो दुर्दशा हुई है, बाबा कहते इससे जीत तो बाबा के बिना और कोई भी दिला नहीं सकते। ड्रामा अनुसार रावण राज्य भी होना ही है, ये भी ड्रामा में लिखत है। बाबा कहता है ये होना ही है। हाँ, बाबा ने इसलिए सुनाया कि भारत की ही हार और जीत पर यह ड्रामा बना हुआ है। हार और जीत का खेल है, बाबा कहता है रात और दिन का ये खेल है, सुख और दुख का ये खेल है। हाँ, बाबा कह रहे हैं कि यह बाप तुम बच्चों को ही समझाते हैं, और मुख्य है बाबा कहते पवित्र होने की बात, मुख्य है पवित्रता। बाबा ने कहा कि मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने के लिए।
बाकी शास्त्रों में पांडव और कौरवों की लड़ाई जुआ आदि बैठ दिखाए हैं, जो हमने देखा है। पांडव और कौरवों की लड़ाई जिसमें साधन बना ये जुआ, जिसमें सब कुछ दांव में लगा दिए। अब इसलिए बाबा ने कुछ दिनों पहले अभी कहा था ना कि जुआ खेलना ये भी बहुत बड़ा पाप कर्म है, ये भी बहुत बड़ा पाप कर्म है ना। अगर इसमें जीते तो बहुत कुछ जीते, और अगर इसमें हारे तो बाबा कहते सब कुछ हारे। तो ऐसी बात हो कैसे सकती, पांडव और कौरवों के बीच में ये जुआ की लड़ाई लगी थी। हाँ, बाबा कहते ऐसी बात कैसे हो सकती है। राज्यों की पढ़ाई ऐसी होती है क्या? लगता है अभी दिल स्वीकार कर सकता है कि राज्यों की पढ़ाई ऐसा हो सकता है। हाँ, बाबा भी देखो क्या कहते हैं, युद्ध के मैदान में गीता पाठशाला होती है क्या? युद्ध के मैदान में गीता पाठशाला होती है क्या? कहाँ जन्म मरण रहित शिव बाबा, कहाँ पूरे 84 जन्म लेने वाला श्री कृष्ण, और उनके ही पतित जन्म में बाप आकर प्रवेश करते हैं। कितना क्लियर है, कितना क्लियर है। कोई संशय वाला भी ज्ञान नहीं देखो कि ताकि कोई उसमें भी इतनी सहज ज्ञान, इसमें भी कईयों के अंदर वो संशय आता है। बाबा कह रहे में रहते पवित्र भी बनना है, सबसे बड़ी चैलेंज गृहस्थी भाई बहनों के प्रति है ना। अपने गृहस्थ को भी अच्छी तरह से संभालना है, स्त्री पुरुष इकट्ठे भी रहना है ना। इकट्ठे रह कर के बाबा कहता ज्ञान की तलवार को बीच में रख कर के भी चलना है, पवित्रता की धारणा भी जबरदस्त करनी है। तो बाबा कह रहे सन्यासी तो कहते हैं कि दोनों इकट्ठे रहकर पवित्र नहीं रह सकते, असंभव। सन्यासी कहते हैं यह तो असंभव, और बाबा क्या कहते हैं, ये असंभव नहीं है ना, ये संभव है। लेकिन इसके पीछे थोड़ा सा ना दृढ़ संकल्पों के आधार से अगर हम थोड़ा सा मेहनत करें तो यह संभव है। कहो तुमको तो कोई प्राप्ति नहीं तो कैसे रहेंगे, क्यों पवित्र रहो, वो भी बाबा हमें समझाने देते हैं। पवित्र रहने से या पवित्रता की धारणा करने से हमें मिलेगा क्या, प्राप्ति क्या मिलेगी, वो भी बाबा हमको समझा रहे हैं। तब तो आत्मा पवित्र रहने की एक बहुत बड़ी कदम उठाती है ना, है कि नहीं। तो बाबा ने कहा कि यहाँ तो विश्व की बादशाही मिलती है, क्यों पवित्र रहें, क्योंकि हमें तो विश्व की बादशाही मिलती है। बाप कहते हैं कि मेरे खातिर कुल की लाज रखो, बाबा ने कहा मेरे खातिर इस कुल की लाज रखो। शिव बाबा कहते इनके दाढ़ी की लाज रखो। यह एक अंतिम जन्म पवित्र रहो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाबा ने क्या कहा, इनके दाढ़ी की लाज, कई जगह पर कहते हैं ना पगड़ी की लाज रखो, तो बाबा कहते हैं इनकी दाढ़ी की लाज रखो। फिर बाबा ने क्या कहा, ये एक जन्म पवित्र रहो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। कुछ सालों पहले बाबा ने इसके ऊपर भी मुरली चलाई थी, जो याद आ रहा है। लास्ट पेज, मुरली की लास्ट पेज में बाबा ने क्या कहा था कि आज बाबा झोली फैला करके बच्चों से भीख मांगते हैं कि यह एक जन्म पवित्र रहो। तो आज देखो बाबा भी क्या कह रहे हैं कि ये एक अंतिम जन्म पवित्र रहो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अपने लिए ही मेहनत करते हैं ना, बाबा कह रहे हैं दूसरा कोई स्वर्ग में तो आ नहीं सकता। आप मेहनत करोगे और आपके लिए फिर दूसरा कोई आएगा, ये तो हो नहीं सकता। ये तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है और इसमें सब चाहिए ना, वहाँ वज़ीर तो होते नहीं, बाबा कह रहे हैं। राजाओं को राय की दरकार ही नहीं, बाबा कहते इतनी बुद्धिशाली वहाँ देवात्माएं होंगे, औरों की राय की ज़रूरत वहाँ नहीं होगी। पतित राजाओं को भी एक वज़ीर होता है, एक वज़ीर राय देने वाला एक वज़ीर होता है। अब बाबा कहते हैं यहाँ तो देखो कितने मिनिस्टर्स हैं, यहाँ तो देखो कितने मिनिस्टर्स हैं। बाबा कह रहे हैं हर फील्ड के एक एक मिनिस्टर हैं, हर फील्ड के। हाँ, गृह मंत्री भी हैं, टेक्सटाइल मिनिस्टर भी है, फूड मिनिस्टर भी है, रेलवे मिनिस्टर भी है, हर फील्ड के मिनिस्टर्स हैं।
क्योंकि आपस में लड़ते रहते हैं। बाप सभी झंझटों से छुड़ा देते हैं और कोई झंझटों में ये आत्मा जाना पसंद ही नहीं करती है जब उसको ये परमात्मा ज्ञान मिलना शुरू होता है। अब बाबा कहते 3000 वर्ष फिर कोई लड़ाई नहीं होगी, 3000 वर्ष फिर कोई लड़ाई नहीं होगी। उसके बाद फिर जो लड़ाई, क्योंकि सतयुग और त्रेता युग मिला करके तो हो ही गया 2500 साल, और फिर द्वापर के वो जो 500 साल पूरे अव्यभिचारी भक्ति में लगे हुए होंगे, तो उसमें भी तो लगभग 3000 साल तक कोई लड़ाई आदि नहीं होगी। जेल आदि भी नहीं रहेगा बाबा कहते हैं, है ना। कोर्ट आदि भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तो सुख ही सुख है और इसके लिए पुरुषार्थ करना है ना। मौत सिर पर खड़ा है, इसलिए याद की यात्रा से बाबा कहते विक्रमाजीत बनना है। तुम ही मैसेंजर्स हो जो सबको बाप का मैसेज देते हो कि मन मना भव। तुम ही मैसेंजर्स हो जो सबको बाप का मैसेज देते हो, डायरेक्ट ईश्वरीय मैसेज हम औरों को देते हैं, है ना, कि मन मना भव। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट बाबा ने कहा, ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बन बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है। सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है। सेकेंड पॉइंट, डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए राजाई पद लेना है। आज का वरदान, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। बाबा कहते शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। डिटेल्स में बाबा समझाते, इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाए, इसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग के प्रोग्राम रखो। ये जो किला है ब्राह्मण परिवार, ये जो एक किला है, इस किले को भी सदा विजयी और निर्विघ्न बनाना है। तो बाबा कहते विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग के प्रोग्राम रखो। फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा, क्योंकि जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। इसलिए जैसे कोई भी कार्य शुरू करते समय शुद्धि की विधियां अपनाते हो, कोई भी कार्य, कोई भी त्यौहार आदि जब हम करते हैं, कोई फेस्टिवल मनाते, पूजा आदि करते हैं, तो पहले शुद्धिकरण का कार्य शुरू होता है। शुद्धिकरण, साफ सफाई आदि शुरू होता है। तो बाबा कहते ऐसे संगठित रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो कि विजयी, यह है शुद्धि की विधि। बाबा कहते एक ही शुद्ध संकल्प हो कि विजयी, है ना, हम विजयी रतन है ही आत्मा। तो ये है शुद्धि की विधि, जिससे किला मजबूत हो जाएगा। और बाबा ने हम बच्चों को ये भी कह दिया कि हम जिस दिन ब्राह्मण आत्मा बने, बाबा के बने, बाबा ने हमारे मस्तक के ऊपर विजय का तिलक लगा दिया है। बस इस बात की स्मृति में ही रहना है। स्लोगन, युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। बाबा कहते युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। सेवा किया और सेवा के दौरान हम खुश ना रहे या खुशी नहीं मिला, ये नहीं हो सकता। दिल से अगर कोई सेवा किया
यथार्थ रीति से किया, युक्ति युक्त रीति से अगर किया कोई सेवा, बाबा कहते हैं उसकी इंस्टेंट फ्रूट है खुशी। आज की मुरली से विशेष मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य भी हैं। अब विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। मम्मा क्या कहती है कि पहले पहले तो अपने पास यह एम अवश्य रखनी है, ये लक्ष्य अवश्य रखनी है कि हमको किसी भी रीति से अपने विकारों को वश करना है, अपने विकारों को वश करना है, तब ही ईश्वरीय सुख शांति में रह सकते हैं। अपना मुख्य पुरुषार्थ है खुद शांति में रहकर औरों को शांति में लाना, और इसमें मम्मा ने कहा कि सहन शक्ति जरूर चाहिए। सबसे बड़ी शक्ति है सहन शक्ति, है ना। और इसके लिए खुद भी शांति में रहना, औरों को भी शांति में लाना, तो इसके लिए सहन शक्ति को भी बढ़ाना ज़रूरी है। तो सारा अपने ऊपर मदार है, ऐसा नहीं कोई ने कुछ कहा तो अशांति में आ जाना चाहिए। तो मम्मा कहती है कि नहीं, ज्ञान का पहला गुण है कि सहन शक्ति को धारण करना, सहन शक्ति को धारण करना। देखो, अज्ञान काल में कहते हैं भल कोई कितनी भी गाली देवे, ऐसे समझो कि मुझे कहाँ लगी, मुझे कहाँ लगी। भल जिसने गाली दी वो खुद तो अशांति में आ गया और उन्हों का हिसाब किताब अपना बना। कितनी सुंदर रीति से मम्मा ने समझाया। अगर हमें कोई कुछ कह भी रहा है तो पहले अशांत कौन हो रहा है? वो आत्मा पहले अशांत हो रही, वो आत्मा ने अपना हिसाब किताब बनाया। हाँ, तो लेकिन हम भी अशांति में आए, कुछ कह दिया तो फिर हमारा विकर्म बनेगा। तो विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। उस समय, जिस समय अगर हमें कोई कुछ कह रहा है तो अपने ऊपर इतनी अटेंशन देना, है ना, कम से कम उस समय हम मुंह ना खोलें। अगर हमें कुछ कहना है तो इसके ऊपर भी बाबा हमें क्या शिक्षा देते हैं? समय, स्थिति, काल, पात्र, ये सब कुछ देख करके फिर आप बोलो। लेकिन उस समय जब वातावरण इतना ऊपर नीचे वाला रहता है, उस समय कम से कम साइलेंस हो जाना चाहिए। तो मम्मा ने क्या सुनाया फिर कि अपने को तो विकर्मों को भस्म करना है, ना कि बनाना है। ऐसे विकर्म तो जन्म जन्मांतर बनाते आए और दुख उठाते आए। अब तो नॉलेज मिल रही है, इन 5 विकारों को जीतो। विकारों का भी बड़ा प्रस्ताव है, बाबा कहते बड़ा प्रस्ताव अर्थात बड़ा विस्तार है विकारों का भी, और बहुत सूक्ष्म रीति से आते हैं यह विकार। कब ईर्षा आ जाती है तो सोचते हैं इसने ऐसा किया तो मैं क्यों ना करूं। ईर्षा, इसने अगर ऐसा किया तो मैं क्यों नहीं करूं। और ये है बड़ी भूल, और ये है बड़ी भूल। मम्मा ने कहा कि अपने को तो अभूल बनाना है। अगर कोई ने कुछ कहा तो ऐसे समझो यह भी मेरी परीक्षा है, कितने तक मेरे अंदर सहन शक्ति है, कितने तक मेरे अंदर सहन शक्ति है। अगर कोई कहे मैंने बहुत सहन किया, एक बारी भी जोश आ गया तो आखिर फेल तो हो गया ना, फेल तो हो गए उस समय के लिए। जिसने कहा उसने अपना बिगाड़ा, परंतु अपने को तो बनाना है, ना कि बिगाड़ना है। इसलिए अच्छा पुरुषार्थ कर जन्म जन्मांतर के लिए अच्छी प्रारब्ध बनानी है। बाकी जो विकारों के वश है, गोया उन्हों में भूत प्रवेश है, और भूतों की भाषा ही ऐसे निकलती है, परंतु जो देवी सोल से उनकी भाषा देवी ही निकलेगी, देवी भाषा उनके मुख से निकलेगी। कई बार, है ना, ज्ञान, इतनी ऊंची ज्ञान सुनने के बावजूद भी हमारी बोल, हमारी भाषाओं में देखना परिवर्तन नहीं दिखता है, नहीं दिखता है, सुनने के लिए नहीं मिलते हैं। तो उसके लिए भी मम्मा ने क्या कह दिया कि जो विकारों के वश हैं वो, अर्थात, है ना, उनके अंदर भूत प्रवेश है, तो वो भूतों के बोल, भूतों की भाषा आएगी उनके मुख से, और जो दैवी सोल से उनकी भाषा देवी ही निकलेगी।
तो अपने को देवी बनाना है, ना कि आसुरी। मम्मा ने समझाया ना, तो अपने को देवी बनाना है, ना कि आसुरी। परिस्थिति तो आएंगे, मम्मा ने कहा परिस्थिति, उसमें अनेक वैरायटी प्रकार के पेपर्स भी आएंगे। जिस गुणों को हम धारण कर रहे हैं उसके ऑपोजिट चीज़ें भी आएगी। माया बहुत सूक्ष्म रीति से भी वार करेगी, लेकिन अगर उस दौरान, उस समय पर अगर हमारे से कोई उल्टे सुलटे कर्म हो गए तो मम्मा ने क्या कहा, पास नहीं होंगे, हम भी फेल हो गए। वो आत्मा जो हमें कह रहे हैं, उल्टा सुल्टा कह रहे हैं, वो तो फेल है ही है, लेकिन उनके साथ अगर हम भी बोलना शुरू कर दिए तो हम भी पास नहीं, हम भी फेल हो गए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।